स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा मंगाया हूँ। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा मंगाया हूँ। ओह माय गॉड, सुन लिया भाई, सुन लिया। स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा मंगाया हूँ। फैंटास्टिक, पैसा आ गया क्या? इन्वेस्टमेंट करना है। हुआ क्या, रो क्यों रहा है? गाँव से पैसा कम आया, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अबे रो मत पगले, स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं सही पर आसपास तो कुछ मिलेगा। सही नहीं मिलेगा। रुक रुक, तेरा सेटिंग करवाता हूँ। प्रभात जी को फोन लगा के पूछता हूँ। हाँ भाई बता दे, भाई बता दे, नहीं तो अपना सपना टूट जाएगा। अब रो मत, तेरा काम करवा कर देता हूँ। थैंक यू भाई जी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास जब हमने धुलेरा में फर्स्ट टाइम आए थे, तभी हमारा पहला वीडियो आया था धुलेरा की ग्राउंड रिपोर्ट। उस टाइम एक फ़ोन हमारे पास आया था कि किसी ने स्मार्ट सिटी के बाहर इन्वेस्टमेंट किया था और उनकी पेमेंट पूरा हो गया था, लेकिन जो डेवलपर थे वो उनको रजिस्ट्री करके नहीं दिए थे और वो परेशान थे। फाइनली उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहे कि प्रभात जी, मैंने एयरपोर्ट के पास में ये डेवलपर के पास निवेश करके बैठा हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ना वो रजिस्ट्री करके दे रहे हैं। उसके बाद जो हमने वीडियो बनाए थे, ज़्यादातर वीडियो स्मार्ट सिटी के अंदर के बारे में बात कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी के अंदर आप कहाँ निवेश करोगे और जहाँ पे आपको एक बढ़िया रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सिटी बेसिकली धुलेरा स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्मार्ट सिटी काम करके देगा। तो धीरे धीरे हमारे सारे वीडियोस आते थे स्मार्ट सिटी के अंदर के बारे में, लेकिन आज हम बैठे हैं स्मार्ट सिटी के आसपास के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ सालों से क्या हुआ कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो प्लॉट मिलते थे 8 लाख से लेके 12 लाख के अंदर, आज की तारीख में वही प्लॉट 3 से 4 साल में 35 से 40 लाख पहुंच चुका है। तो एक नॉर्मल आदमी जब इन्वेस्टमेंट के लिए स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, 35-40 लाख उसके पास रहेगा तो ही एक प्रॉपर्टी स्मार्ट सिटी के अंदर खरीद सकता है। लेकिन स्मार्ट सिटी के आसपास की कुछ एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो और जिस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा। आज हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के आसपास कहाँ पे निवेश करना चाहिए और क्या देखना चाहिए। सबसे पहला बात है बजट। यदि आपकी 35 लाख के आसपास की बजट है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा स्मार्ट सिटी के अंदर रेरा और प्लान पास वाली प्लॉट ले लीजिए, जहां रिटर्न आपको आने वाले टाइम पे बहुत बढ़िया देके जाएगा। लेकिन आपकी बजट 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो आप स्मार्ट सिटी के आसपास यानी आउटर साइड ऑफ SIR आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है लोकेशन। लोकेशन यानी कहाँ पे आप निवेश कर रहे हैं और उस एरिया का फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा। या तो आप उसी साइट के ऊपर आज की डेट में यदि आप घर बनाते हैं, क्या वो रेंट आउट हो जाएगा? यदि वो रेंट आउट हो जाएगा तो आप वहाँ निवेश कर सकते हैं। और जो कनेक्टिविटी की बात होती है स्मार्ट सिटी के बाहर, आपको लोग कहेंगे एयरपोर्ट के पास, आपको लोग कहेंगे एक्सप्रेस रोड के पास, आपको लोग कहेंगे एग्जिस्टिंग हाईवे के ऊपर या SIR बाउंड्री के इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास। हर लोकेशन की अपना अपना बेनिफिट है और अपना अपना नुकसान भी है। आप सोचिए, एयरपोर्ट के पास आपने एक लैंड खरीद लिया, एक प्लॉट खरीद लिया, और जब वहाँ पे 4 साल बाद एयरपोर्ट बन रहा है और आपने वहाँ घर बना दिया। आप देखे होंगे मुंबई घाटकोपर जैसे एरिया में एयरपोर्ट के पास जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जब घर पे भी वहाँ लोग बात करते हैं, जैसे घर पे किसी से कोई डिस्कस कर रहा है और कुछ बोल रहा है, उतने में घूं करके आवाज़ आता है, वो बेचारा बात करना बंद कर देता है, कुछ समय चुप रहता है, वो फ्लाइट चला जाएगा, फिर बात करेगा। तो ये न्यूसेंस से लोग परेशान हैं। तो ये न्यूसेंस हो सकता है धुलेरा के अंदर भी आप फेस करोगे। लेकिन हाँ, एयरपोर्ट के आसपास रेट या प्राइस तो अप्रिशिएट होता ही है और हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से वहाँ रेट बढ़े हैं और ज़मीन की मांग भी बढ़ी है। दूसरा लोकेशन है एक्सप्रेस रोड। एक्सप्रेस रोड का जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, किसको मिलेगा? यदि एक्सप्रेस रोड तक
आपकी प्लॉट की कनेक्टिविटी है, यानी आपने सोसाइटी से गाड़ी निकाला और एक्सप्रेस रोड के ऊपर आपकी गाड़ी चढ़ गया, तो आपको बेनिफिट मिला कि एक्सप्रेस रोड के आसपास और जहां से कनेक्टिविटी आपको बेहतरीन मिल गया। आपने देखा होगा अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे, या आपने देखा होगा मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे। दोनों रोड के नीचे जितने भी गांव हैं, क्या उन गांवों का इकोनॉमी या उन गांवों का ज़मीन की प्राइस बढ़ा क्या? क्योंकि कोई व्यक्ति जब एक्सप्रेस रोड से गाड़ी निकाल के जाता है, उस गांव में रुकता नहीं है, ना चाय पीने के लिए रुकता है, ना कुछ खरीदने के लिए रुकता है, क्योंकि उसकी एसेसिबिलिटी नहीं होता है। ये जितने भी एक्सप्रेस रोड है, ये सारे एसेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है। तो आपको ये देखना है कि आपको यदि कोई एक्सप्रेस रोड के आसपास कोई प्लॉट दे रहा है, एक्सप्रेस रोड और आपकी प्लॉट तक कनेक्टिविटी है कि नहीं, और उस एक्सप्रेस रोड से आपको क्या फ़ायदा होगा। कुछ एरिया में एग्जिस्टिंग हाईवे के ऊपर भी प्लॉट या लैंड मिलते हैं जिनकी फ्यूचर या जिनकी मांग आज के तारीख में भी बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर यदि आप घर बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, रो हाउस बनाते हैं, हो सकता है वो रेंट आउट हो जाएगा, यानी आपको रेंट इनकम तुरंत मिलना चालू हो गया। और ऐसे भी एरिया है जहाँ पे स्मार्ट सिटी अभी तक बना नहीं है, यानी TP1 ले लीजिए, TP3 ले लीजिए, दोनों टाउन प्लानिंग की बाउंड्री में इंडस्ट्रियल बेल्ट स्मार्ट सिटी के बाहर टच हो गया है। तो इन दोनों बेल्ट में प्लॉटिंग स्कीम यानी छोटे प्लॉट की मांग बहुत आएगा, यानी स्मार्ट सिटी के अंदर जो इंडस्ट्री में लोग काम करेंगे वो क्या करेंगे, रेंट में रहने के लिए उन सोसाइटी में वो लोग आएंगे, क्योंकि उनको अफोर्डेबल रेट पर रेंट का मकान मिल जाएगा, या खुद के लिए जब खरीदना चाहेंगे स्मार्ट सिटी में 50-60 लाख में वो लोग खरीद नहीं पाएंगे, तब वो SIR बाउंड्री में जो गाँव होंगे उन गाँव में वो घर बना के रहेंगे। आज के तारीख में आपको उन लोकेशन पे ना रोड दिखेगा, ना कोई फैसिलिटीज़ दिखेगा, ना एम्यूनिटीज़ दिखेगा, ना कनेक्टिविटी दिखेगा। आप जाओगे तो बारिश में पानी ही भरा रहेगा, लेकिन उसकी फ्यूचर वैल्यूएशन बहुत बढ़िया आने वाले टाइम पे आएगा, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री जब हो सकता है 8-10 साल में आ जाएगा, उन प्लॉट या उन लैंड का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड आएगा। भारतवर्ष में मैक्सिमम लोग रेल के माध्यम से ट्रैवल करते हैं, ना प्लेन से ट्रैवल करते हैं। एरोप्लेन में ट्रैवल करने वाली संख्या बहुत कम है कि डेली वो फ्लाइट में जा रहा है और फ्लाइट में आ रहा है, ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन बाय ट्रेन या बाय रेल आपको बहुत लोग मिलेंगे जो ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो रेलवे स्टेशन के आसपास यदि कोई प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी आप कंसिडर करिए, आपको वहाँ से अच्छे रिटर्न मिलेगा। और इसकी यदि आपको एग्जाम्पल चाहिए, आपको बॉम्बे सिटी को देखना चाहिए। मुंबई में जितने भी स्टेशन के आसपास के मकान है या अपार्टमेंट है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वही चीज़ धुलेरा में आपको देखने मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल स्टेशन के पास या बिल्कुल रेलवे पटरी के पास आपका घर है, फिर क्या होगा, खूब सारा नॉइज पोल्यूशन होगा, आप शांति से रह नहीं पाएंगे। या कोई भी प्लॉट जब आप बाहर खरीद रहे हैं स्मार्ट सिटी बाउंड्री के आसपास या स्मार्ट सिटी के बाहर, आपको डॉक्यूमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के बाहर ना रेरा कंट्रोल है, ना अथॉरिटी का कोई कंट्रोल है। अलर्ट रहना है। कोई भी प्रोजेक्ट में आप निवेश कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के बाहर, जिन कंपनी के नाम पे आप पेमेंट पे कर रहे हैं, उन कंपनी के नाम पे क्या वो ज़मीन है और उस ज़मीन का प्लान पास आ गया है। यदि प्लान पास आ गया है, टाइटल क्लियर है, तो आप उस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करिए और रजिस्ट्री भी करा लीजिए। रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो तकलीफ क्या होता है कि आने वाला टाइम पे उस ज़मीन की यदि प्राइस बहुत बढ़ गया, कुछ बिल्डर्स हैं जो उस प्लॉट को कैंसिल भी कर सकते हैं या आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे आप प्लॉट लेना चाहते हैं उस लोकेशन की सॉइल क्वालिटी देखिए, क्योंकि सॉइल क्वालिटी नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास की मैक्सिमम ज़मीन सॉल्टेड लैंड है या सॉल्टेड सॉइल है। जहाँ पे आप घर बनाएंगे तो घर बढ़िया से नहीं बनेगा, यदि बनेगा तो हो सकता है आपको फ्यूचर में कुछ सीलन या सीपेज देखने मिलेगा। और जो ज़मीन के अंदर यदि नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो उसमें आप सुंदर गार्डन भी नहीं बना पाएंगे, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और इसके बाद आपको देखना है कि जिस लोकेशन में आप प्लॉट ले रहे हैं, बारिश के टाइम पे वहाँ क्या पानी भरता है। यदि वहाँ बारिश के टाइम पानी भरता है तो डेवलपर उस पानी को निकालने के लिए क्या व्यवस्था करके देगा, वो आप डेवलपर से क्रॉस चेक कर लीजिए। नहीं तो कल आप प्लॉट खरीद लिए, बिल्डर प्रॉपर्टी बेच के चला गया, ना वो देखने आएगा ना वो पूछने आएगा। तो ये सही वक्त है
आपको बुकिंग करने से पहले ये सारी चीज़ फाइंड आउट करना जरूरी है। जैसे मैं आपको बताया कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं या लैंड खरीद रहे हैं, आप देखिए कि आज के तारीख में वहाँ तक किस प्रकार की कनेक्टिविटी अवेलेबल है या आने वाले टाइम पे वहाँ क्या कनेक्टिविटी हो सकता है। ये दोनों चीज़ उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन के लिए मदद करेगा। और सबसे बड़ी जो बात है स्मार्ट सिटी के बाहर, वो है बजट यानी प्राइस। बजट या प्राइस पर स्क्वायर यार्ड आपको क्या रेट में पड़ रहा है और वो कितना दूरी पे है। स्मार्ट सिटी का जो डेवलपमेंट के कारण उसके आसपास की एरिया की डेवलपमेंट होगी, यानी प्रॉपर्टी की ग्रोथ होगी। यदि इस प्रॉपर्टी की ग्रोथ डिपेंड कर रहा है स्मार्ट सिटी के ऊपर, तो स्मार्ट सिटी की जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ से आपकी प्लॉट कितना दूरी पे है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग काम करने आएंगे और वही लोग आपकी प्लॉट या आपकी रो हाउस तक आएंगे और वही लोग वहाँ पे एक डिमांड क्रिएट करेंगे। तो ये लोकेशन आपको स्टडी करना है और आज के तारीख में प्राइस आप जरूर कंपेयर करिए। जो जमीन या जो प्लॉट सस्ते रेट में खरीदते हैं अच्छे लोकेशन पे, तो उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता ही बढ़ता है। प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन होने के लिए जो मार्जिन चाहिए वो ऑलरेडी मार्जिन है। आप ट्राई करो कि कम से कम रेट में स्मार्ट सिटी के बिल्कुल नज़दीक प्रॉपर्टी लें। स्मार्ट सिटी के आसपास जितने भी लोकेशन है, चाहे एयरपोर्ट, चाहे TP1, चाहे TP3, चाहे हाईवे, हर लोकेशन का प्रॉपर्टी को आप बारीकी से देखिए और कितना दूरी पे वो लोकेशन है। तो दोस्तों, स्मार्ट सिटी के आसपास निवेश करने के लिए ये सारे कुछ जानकारी थे। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई धोलेरा के ऊपर स्टडी कर रहा है और जिनकी बजट थोड़ा कम है, ये वीडियो उनको शेयर करना। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार हमारे नए वीडियोस बन रहे हैं वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।